हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और हमें समीकरण निकाय दिया है एक्स माइनस वाई प्लस का 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y माइनस का 5z बराबर -5, 2x माइनस वाई प्लस का 3z बराबर 12। इस समीकरण निकाय को हमें आव्यूह विधि से हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम आव्यूह विधि से समीकरण निकाय को हल करने का सूत्र लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ आव्यूह विधि। आव्यूह विधि, यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। आव्यूह विधि से जब हम समीकरण निकाय को हल करते हैं तो यह आता है x बराबर a का प्रतिलोम गुणा b। अब a b और x क्या होते हैं, इसको भी हम ये भी प्रश्न में हम समझ लेंगे। तो एक बात तो आप ये याद रखें। उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि यहाँ पर जो a का प्रतिलोम होगा उसको ज्ञात करने का सूत्र भी हमें याद रखना पड़ेगा। ये होगा 1/सारणिक ए, एड जॉइंट ए। और यहाँ पर सारणिक ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये दो बातें हैं जिसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब सबसे पहले हम समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। हमें जो समीकरण निकाय दिया है हम उसको लिखते हैं। यह समीकरण निकाय है एक्स माइनस का वाई प्लस का 2z बराबर 7। उसके बाद है 3x प्लस का 4y माइनस का 5z बराबर -5। उसके बाद है 2x माइनस का y प्लस का 3z बराबर 12। ये हमें दिया गया है। यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो गुणांक होंगे वो मान होगा a का। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम a b और x के बारे में यहीं पर चर्चा कर लेंगे। तो a का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। तो ये बनेगा 1 माइनस का 1, ये होगा 2। उसके बाद 3, 4 माइनस का 5। उसके बाद 2 माइनस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ये a का मान हो गया। अब b का मान इसमें हो गया अचर। अचर क्या है यहाँ पर, 7 माइनस का 5, 12। तो ये अचर से जो अवयव बनेगा वो हम b कहलाएगा। और x जो होता है वो चर से निर्मित अवयव। यहाँ चर कितने हैं, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर 3 चर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं a का सारणिक ज्ञात कर देता हूँ। a के सारणिक को लिख लेते हैं हम। ये होगा 1 माइनस 1, 2। उसके बाद 3, 4 माइनस का 5। उसके बाद 2 माइनस का 1 और 3। इसको हम पहली पंक्ति से हल कर लेंगे। तो देखिए पहले 1 लिखेंगे। अब 1 की सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 5। फिर -1 है तो +1 बन जाएगा। फिर इसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो ये होगा 9 और प्लस का 10। ये बन जाएगा 9 और प्लस का हो जाएगा 10। उसके बाद लिख दिया 2। देखिए इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे तो ये होगा -3 और -8। ये हो जाएगा -3 और -8 हो जाएगा। इसको हल हमें करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 12 में से 5 घटेगा तो बचेगा 7। ये हो जाएगा प्लस का 19। और यहाँ देखिए 8 और 3 हो जाएगा 11। माइनस का 11 होगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा, -22। अब 19 और ये 26 होगा। 26 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और हमें पता है 4 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए a के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः अतः a के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। अस्तित्व होगा, ये लिख दिया हमने। अब यदि अस्तित्व होगा तो अब हमें इसका ज्ञात करना पड़ेगा सहखंडज। सहखंडज के लिए सबसे पहले सहखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। तो सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो सारे सहखंड पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इनको एक साथ ही ज्ञात कर लेंगे। ये हो जाएगा A21, यहाँ पर लिख देंगे A22, यहाँ पर लिख देते हैं A23। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं A31, यहाँ पर हो जाएगा A32 और यहाँ पर हो जाएगा A33।
हमें पता है कैसे निकालते हैं सहखंड। एक और एक दो सम संख्या है, प्लस का चिन्ह आएगा। एक और दो जोड़ने पर तीन आएगा, विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा। एक और तीन चार है, सम संख्या है, प्लस का चिन्ह नहीं आएगा। दो और एक तीन, माइनस का चिन्ह आएगा। दो और दो चार, सम संख्या है। दो और तीन विषम संख्या है तो माइनस लगाना पड़ेगा। तीन और एक चार, सम संख्या है। तीन और दो पाँच, विषम संख्या है, माइनस लगाना पड़ेगा। तीन और तीन सम संख्या है, प्लस का चिन्ह से ही काम चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम सारे सहखंड निकालते हैं। तो ये है हमारे पास कितना, एक माइनस एक दो, ये होगा एक माइनस एक दो। उसके बाद ये है तीन चार माइनस पाँच, तीन चार माइनस का पाँच। उसके बाद है दो माइनस एक तीन, यहाँ पर है दो माइनस एक और यहाँ पर है तीन। अब हम इसकी सहायता से सारे सहखंड लिख लेते हैं। पहला देखिए, एक एक, इसका अर्थ हुआ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटेगा तो ये होगा 12 और माइनस का 5, तो ये कितना मिल जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7। एक दो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाइए तो ये हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा प्लस का 10, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10। इसका अर्थ क्या हुआ, ये माइनस का 19 हो जाएगा। एक तीन, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाइए तो ये होगा माइनस का 3 और माइनस का 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 8। इसका अर्थ हुआ ये हो जाएगा माइनस का 11। अब दो एक की बात करते हैं, देखो तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाइए तो यहाँ होगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2, हल करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पर। अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाइए तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, ये हो जाएगा 3, ये होगा माइनस का 4, हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। दो तीन की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाइए तो ये होगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2, दो में से एक गया, एक बचेगा लेकिन परंतु फिर भी माइनस का 1 ही रहेगा। अब तीन एक का अर्थ क्या हुआ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाइए तो यहाँ मिलेगा आपको प्लस का 5 और माइनस का 8, तो प्लस का 5 माइनस का 8। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ मिल गया हमें माइनस का 3। तीन दो, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाइए तो एक का गुणा माइनस 5 से करोगे तो माइनस का 5 और माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 5 माइनस का 6, हल करेंगे तो 6 और 5 11 अर्थात प्लस का 11 यहाँ पर आ जाएगा। तीन तीन की बात करते हैं, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 3 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 जो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसकी सहायता से, ये सहखंड थे, अब हम सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। तो सहखंडज लिख देते हैं यहाँ पर, ये होगा एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए। पहले हम सारे सहखंड लिख लेते हैं, ये होगा 7 माइनस का 19 माइनस का 11, उसके बाद होगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1, फिर है माइनस का 3, उसके बाद प्लस का 11 प्लस का 7 और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, परिवर्त या ट्रांसपोज। अब इसका परिवर्त ले लेते हैं तो पंक्ति स्तंभ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, उसके बाद माइनस का 19 माइनस का 11, उसके बाद होगा 1 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद माइनस का 3, ये है 11 और यहाँ पर है 7। ये मैंने एडजॉइंट ज्ञात कर लिया है। अब हम इसका प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं हम इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम का सूत्र क्या बनेगा, 1 बटा सारणिक ए और एडजॉइंट ए। अब 1 बटा सारणिक का मान कितना आया देखिएगा जरा, सारणिक का मान था हमारे पास 4, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना आया, 7 1 माइनस 3, 7 1 माइनस का 3, उसके बाद कितना आया माइनस का 19 माइनस का 1 माइनस का 19 माइनस का 1, उसके बाद 11, फिर देखते हैं, फिर है माइनस 11 माइनस 1 7, माइनस का 11 माइनस का 1 और 7, यही था। एक बार और जांच कर लेते हैं, माइनस 1 और 7, ठीक है। अब हम आव्यूह विधि का प्रयोग करेंगे, तो अब आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से, जिसका सूत्र हमने वैसे लिख लिया है मुख्य उदाहरण में, एक बार और लिख लेंगे। तो आव्यूह विधि से सूत्र क्या बनेगा, x बराबर
ए का इनवर्स गुणा बी। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो सबसे पहले एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ये आ गया, बराबर ए इनवर्स क्या होगा, 1/4। उसके बाद अवयव इसके सामने हमारे 7, 1 माइनस का 3 माइनस का 19 माइनस का 1, 11 माइनस का 11 माइनस का 1, 7। यहाँ पर लिखेंगे बी को। बी कितना है, बी है हमारे पास 7 माइनस 5 12, 7 माइनस का 5 12। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से लिखूंगा मैं, ये होगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर है 1/4, इसको गुणा करके लिख लेते हैं। 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 49। 1 का -5 से करेंगे तो आएगा -5। उसके बाद -3 का 12 से करेंगे तो -36, ये हो जाएगा -36। उसके बाद देखिए, अब -19 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 का बड़ा 9 बार बोलेंगे तो 63 के 3 हो जाएंगे, कितना बचेगा 6। 7 का बड़ा एक बार बोलेंगे तो 7 कम 7 और 6 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 133, परंतु माइनस का आएगा, भूलना मत। फिर -1 का -5 से करेंगे तो आएगा प्लस का 5। 11 का 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 11 दूना 22 के 2। उसके बाद 11 और 12 13, तो ये 132 हो जाएगा। उसके बाद -11 का 7 से करेंगे तो ये माइनस का 77 हो जाएगा, -77। -1 का -5 से करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, +5। और 12 का 7 से करेंगे तो 12 सतह कितना होता है, 84, ये लिख दिया हमने 84। अब हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 36 और 5 हो जाएगा 41, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, बराबर 1/4, और यहाँ पर लिखेंगे हम इसे। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 36 और 5 41, 49 में से 41 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 8, ये हमने 8 लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखिए 132 133 है तो यहाँ -1 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4। इसे देख लेते, ये होगा आपका 84 और 5 कितना हो जाएगा, 84 और 5 हो जाएगा 89, 89 में से 77 घटा लो, 9 में से 7 गए तो 2, और 8 में से 7 गया तो 1, और ये 89 प्लस का हो गया, इसलिए 12 भी किसका हो जाएगा, प्लस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। अब बराबर, अगर आप 4 का भाग लगाते हो तो 4 का इसके बराबर यहाँ से लिख लेता हूँ बच्चों में, यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये देखो 4 से भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3। अब हमारे यहाँ से बराबर जो चल रहा था वो भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर बराबर कितना था, एक्स वाई और जेड। अब हम इनकी तुलना कर सकते हैं। देखो तो पहले तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ, जो रफ काम था हमारा, और अब हमारा उत्तर हम दे सकते हैं। अतः देखिए x किसके बराबर आया, तुलना करेंगे तो x का मान होगा 2, y किसके बराबर आया, 1 के बराबर, और z किसके बराबर आया, 3 के बराबर। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।